जिला प्रशासन से भी और पुलिस प्रशासन से भी सबके जिम्मेदार अधिकारियों से बात हो चुकी है। सबके संज्ञान में है प्रकरण, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पर सुरक्षा भी होगी। यहाँ पर अन्य जो अवस्थापना की संबंधी जो असुविधाएं वो भी दूर होंगी। और ये पीड़ित परिवार का ही मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है, पूरे सनातन धर्म का मामला है और हम सब लोग मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे और कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये आदरणीय योगी जी की सरकार है, यहाँ पर कोई अन्याय करने नहीं पाएगा। और जो पीडीए की सच्चाई है और जो सारी चीज़ें आप सब लोग जान रहे हैं अच्छे से। आप याद कर लीजिए, उनका बुलडोजर चलता था जो उनको वोट नहीं देते थे। इसी क्षेत्र में शीतला वाजपेयी बाबर मऊ वाले हैं, सिधारी बाजार पे उनकी 5 दुकानें थी, बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया था मान्यवर। जब ये बात उस समय के तत्काल कैबिनेट मंत्री को पता चलती है कि अभी 2 दुकान बच गई है, क्षेत्र के मानिंद लोग जाते हैं, फिर आदेश फतवा जारी होता कि वो भी दोनों गिरा दिया जाए। उस बुलडोजर की बात तो कोई नहीं करता जो वोट के आधार पर चलती है। मैं उस दिन लिख रहा था, मैं आपको 6 मामले बताऊंगा समाजवादी समय के, जो उन समय में भी बुलडोजर चलता था। बुलडोजर किस पे चलता था? जो उनको वोट नहीं देते थे। अब हमारी सरकार में बुलडोजर उन पे चलता है जो नैतिक रूप से समाज का पतन करने पे लगे हैं, हिंदू विचारधारा को ख़त्म करने के लिए लगे हैं और इस तरीके का कुकृत्य करते हैं। पीडीए की बात करते हुए पीडीए के साथ नहीं खड़े रहते हैं और जो सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके रखे हैं, क्या उस पर नहीं चलना चाहिए? शीतला वाजपेयी की घटना आप याद कर लीजिए, जाके बाबर मऊ और सिधारी बाजार देख लीजिएगा। समाजवादी में भी इसी विधानसभा में 3 जगह बुलडोजर चलाने का काम हुआ था और केवल वोट के आधार पर चलाने का काम हुआ था। यहाँ वोट की बात नहीं होती है, यहाँ न्याय की बात हो रही है, बुलडोजर की बात हो रही है। प्रशासन से वार्ता हुई है, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में ये चाचा भतीजे की जो व्यवस्था रही है पहले, और जो पीडीए का जो नारा देने वाले लोग रहे हैं, आज देखिए जिस प्रकार से अयोध्या धर्म नगरी है, इस धर्म नगरी को बदनाम करने की जो साजिश लव जिहाद ही नहीं, अब तो यह इन्होंने बना दिया कि जिस प्रकार से पूरे जिले में लगातार एक नहीं 3-3, 4-4 मामले हो गए हैं और उस मामले में अभी तक एक भी पीडीए को हवा देने वाले लोग एक ट्वीट नहीं किया है जरा सा भी। इसलिए क्योंकि उनके करीबी, उनके शुभचिंतक जिस प्रकार से लव जिहाद के ये प्रकरण और उस प्रकरण के बाद इस प्रकार से घर पे चढ़कर धमकी देना कि बम से हम उड़ा देंगे। लेकिन प्रशासन को धन्यवाद, प्रशासन ने गिरफ्तारी किया, एक लोग की गोली भी लगी, 1 आध लोग बचे हैं। प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे उनकी भी गिरफ्तारी हो और इस प्रकार से जिले में और मामले बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से। और भी जिस कौम के लोगों ने किया है, एक ही कौम का व्यक्ति है जो लगातार पूरे प्रदेश में ऐसी समस्या उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा सख्ती से कार्रवाई और हो जाए, क्योंकि अवैध है। जैसे वहाँ बुलडोजर चला वैसे यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। महाराज जी, अयोध्या फैजाबाद के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की गैर मौजूदगी जो इस जहाँ पर घटना हुई है, गैर मौजूदगी क्या कहेंगे आप, जो अभी तक यहाँ पर आए पीड़ित परिवार से मिले नहीं? नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता इससे परेशान है कि जिस जनता ने उनको चुनाव जिताकर और अहंकार दे दिया, उस अहंकार के मद में इतने चूर हो गए कि उनके करीबी लोग लगातार हमारे माँ बहन बेटियों से इस प्रकार से शोषित वंचित समाज की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। और आपके जैसे पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते बोलते मुझको पता नहीं, तो ऐसे नेता का चुन कर जाना सदन ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझको लगता है कि आने वाले भविष्य में जनता जवाब देगी। जिस तरीके पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने कल इस मामले को उठाया और आज इस मामले को लेकर के शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आया है, जो आरोपी है उसके घर पर तहसीलदार मिल्कीपुर राजस्व टीम के साथ में पैमाइश करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर आश्वासन वो दिया है, कहने का ताला लगाने का काम किया है। और योगी जी ने यह भी कहा है कि बुलडोजर चलाने की जो कुव्वत होती है, हर कोई बुलडोजर नहीं चला सकता, जो उसकी स्टीयरिंग होती है हर कोई नहीं संभाल सकता, बुलडोजर जैसा उसका जिगरा चाहिए। नहीं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए पहले तो गोरखनाथ बाबा जी को साधुवाद है, धन्यवाद है, नहीं तो यह प्रकरण दब जाता। इसलिए दब जाता कि वो यहाँ के सब बाहुबली लोग हैं, ये बहुत शोषित वंचित परिवार, बहुत गरीब परिवार है, ये मामला दब जाता। इसके नाते बाबा जी को साधुवाद है, धन्यवाद है। और माननीय मेयर साहब ने मेरे सामने अभी तत्काल जिलाधिकारी महोदय से बात किया, कप्तान साहब से बात किया, सुरक्षा की दृष्टि से लेकर, और जो आपने दूसरा विषय जो उठाया जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण करके उस पर भी इन्होंने निवेदन किया है डीएम साहब से कि सख्त कार्रवाई हो, जो लोग उसमें गुनाहगार हैं
उनके घर बुलडोजर यहाँ भी चलेगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है। योगी जी दबते नहीं, डरते नहीं। गुंडा, माफिया, मवाली, ये चाचा भतीजे की सरकार नहीं है जो पीडीए का नारा देकर, पीडीए का वोट लेकर और माँ बहन बेटियों का सिर्फ इज्जत लूटे और कोई काम ना करे। आप देखिए ना, तत्काल 4 घटने हो गए, पीडीए परिवार में ही घटना हुआ। ऐसा क्यों हुआ भाई? 2022 में अवधेश प्रसाद जी यहाँ से विधायक बनते हैं, 2.5 साल विधायक बनते हैं और इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जिस गांव में आप आए हैं, करीबन 800 मीटर, ये जो है इस गांव को, इस पूर्वे को, मजरे को आने के लिए मार्ग सही नहीं, जर्जर अवस्था में है। इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एकदम कीचड़ में आपको आना पड़ा। हम लोगों ने देखा, हम लोग को भी पैदल आना पड़ा है। सड़क अभी हम लोगों ने देखा, अभी ये आज संज्ञान में आया हमारे कि यहाँ ये आने जाने की असुविधा है। इसको तत्काल प्रभाव से जल्द कराने का काम किया जाए। यहाँ के लोगों की जो असुविधा है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लाइट की जो आपने व्यवस्था की, उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है और जल्द से जल्द लाइट भी इस पूर्व में पहुँच जाएगी। मुझे लगता है जो इनकी ज़रूरत की सुविधाएँ इनको ज़रूरत है, वो सुविधाएँ इनको उपलब्ध कराई जाएंगी।